कुछ नए वक्ता होते हैं, जब उनको कथा नहीं मिलती है तो वो प्रचार का साधन चुनते हैं सोशल मीडिया को। उन्हें ऐसा लगता है कि हम सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोज अपलोड करेंगे या फिर लाइव आने का प्रयास करेंगे, लोग इसको देखेंगे और हमसे कथा करवाएंगे। क्या वाकई में ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर हमको देखा जाए और हमसे कथा करवा लिया जाए? ऐसा हो सकता है या फिर एक मिथ है? इस बात को हम समझते हैं। आए दिन लगातार प्रश्न भी पूछा जा रहा है, गुरुजी यदि हम फेसबुक पर लाइव आ रहे हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इत्यादि पर लाइव आते हैं और कथा करते हैं, उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमसे कथा करवाने के लिए संपर्क करिए या सत्संग करवाने के लिए संपर्क करिए, तो क्या हमसे लोग संपर्क करेंगे या फिर हमारी मेहनत यूं ही बर्बाद होगी? क्या यह माध्यम ठीक है या फिर हमको कोई दूसरा माध्यम चुनना चाहिए? इसका उत्तर एक वाक्य में देना संभव नहीं है। आइए हम बृहद विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। आप चाहे फेसबुक में आप सोच रहे हो कि हम लाइव करें, आप चाहे यूट्यूब में लाइव करें या फिर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में आप लाइव करना चाहते हैं या वीडियो बना करके आप अपलोड करना चाहते हैं, उससे आपको फायदा होगा या नहीं होगा, इस बात पर निर्भर करता है। कौन सी बात? आइए समझ लेते हैं कौन सी बात। देखो, आपके पास 500 का नोट है। कितने रुपए का? 500 का नोट है, ठीक है ना? एक तरफ आपके पास कचरा पड़ा हुआ है। आपने 500 के नोट को खूब फेंक दिया है, इसको खूब मरोड़ दिया है, आपने एक दो बार इसको कचरे में भी फेंक दिया है और ये सब करने के बाद आपने अपमानित भी इस नोट को खूब कर दिया है। इसके बाद आप ले जाकर के इसको कचरे की पेटी में डाल दिए हैं, ठीक? अब विचार करिए जरा कि कोई व्यक्ति जब कचरे के पेटी में 500 का नोट देखेगा तो वो क्या करेगा? इस नोट को उठा लेगा, भले ही इसको खूब कुचला गया हो, भले ही इसमें कितने रंग लग गए हो, भले ही ये थोड़ा सा फट ही क्यों ना गया हो, लेकिन देखने वाला 500 के नोट को उठा लेगा। वहीं दूसरी तरफ कचरा पड़ा हुआ है और कचरे को हमने कहाँ रख दिया? कचरे को हमने सजा करके फ्रिज में रख दिया है। तो क्या देखने वाला इस कचरे को फ्रिज में यथावत रखा रहने देगा या फिर उठा के फेंक देगा? आपका जवाब होगा, गुरुजी कचरा देखते ही कचरे पेटी में डाल देंगे और दोबारा यहां देखेंगे नहीं, जब कचरे वाली गाड़ी आएगी तो उसको दे देंगे। हमें लगता है अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। यदि आपके पास ज्ञान है, क्या है आपके पास? यदि आपके पास नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को चाहे सोशल मीडिया पर करो, चाहे आप किसी स्थान पर जाकर के करो, है ना, या फिर किसी गुरुकुल में जाकर के करो, कहीं भी देश में जाओ, विदेश में जाओ, क्षेत्र में जाओ, गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, यदि आपके पास वास्तव में नॉलेज है, ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात कह रहे हैं, आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर यहां है, यह गलती बिल्कुल नहीं करना दोबारा, है ना? सोशल मीडिया में कब क्या करना है, कैसे करना है, वो समझना भी बहुत आवश्यक है, ठीक? पहले इस बात को समझो। यदि अच्छा नॉलेज है अपने को तो आप चाहे सोशल मीडिया में उसको डालो, कहीं भी उसको विद्वान जनों के समस्त प्रस्तुत करो, वह ज्ञान स्वतः चमकने लगेगा। जैसे जो मणि होती है, मणि की चमक को छुपाया नहीं जा सकता, वो स्वतः दिखा देती है, बता देती है कि मैं चमक रही हूं। आप एक बंद कमरे में यहां पर धूप बत्ती जला दो तो इसकी सुगंध अपने आप यत्र तत्र फैलेगी, ज्यादा इसे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले फोकस कहां करना है? इस ज्ञान में करना है। जब ज्ञान होगा तो इस 500 के नोट के जैसे परखने वाला, समझने वाला तुरंत उठा लेगा। अब बात इसमें भी निर्भर करती है कि वो समझने वाला होना चाहिए, क्योंकि कूड़े करकट में यदि 500 के नोट को किसी जानवर ने देखा है तो वो नोट ना उठा करके कचरा उठाएगा, है ना? अगर समझने वाला है, जानने वाला है, आपके ज्ञान के महत्ता को समझता है तो वो क्या करेगा? वो ज्ञान को ही लेगा, अन्यत्र बातों को नहीं लेगा।
अब अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, फिर भी आप सोचते हैं कि मुझे लोग बुलाएंगे, मैं बार बार आकर के लाइव बताऊंगा कि मेरे से कथा करवाओ, या फिर मैं वहाँ कोई कथा प्रस्तुत करूंगा, देख देख करके बोलूंगा और लोग मुझे बुलाएंगे, मेरे से सत्संग करवाएंगे, तो यह तो आपकी भूल है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में आपको लोग क्यों पूछेंगे, है ना। इसीलिए फोकस आपको इसमें नहीं करना है कि मेरा प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या कहीं आप व्यक्तिगत तौर पर जाएं, किसी गुरुकुल में जाएं, किसी ज्ञानी जन के समक्ष बैठ करके आप अपना प्रस्तुतिकरण दें तो आपका प्रचार होगा। आपको फोकस यहाँ करना चाहिए कि आपको नॉलेज मिल जाए, ताकि कहीं भी आप वक्तव्य अपना प्रस्तुत करें तो लोग स्वतः अट्रैक्ट हो जाएं। जैसे धूप बत्ती की सुगंध स्वतः खींच करके ले आती है, यहाँ पर धूप बत्ती की क्या ला रही है, सुगंध लेकर के आ रही है, उसका प्रचार क्या है, उसकी सुगंध है। वैसे ही आपका प्रचार आपका ज्ञान होना चाहिए। मिथ हटा लीजिए, ज्ञान होगा तो आप कहीं भी करोगे, सत्संग भी करोगे अगर, तो आपको बुलाया जाएगा कथा के लिए। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग अच्छा किया है। और अगर आपके पास ज्ञान नहीं तो आपको कथा मिल भी गई तो एक दो से कथा आगे नहीं मिलने वाली। पहली कथा मिल जाएगी, दूसरी कथा, तीसरी, इसके बाद आप घर में बैठोगे। एक कटु सत्य है ना। हवाई बातें नहीं करते कि हम आपको हवा में चढ़ा दें, नहीं नहीं होगा होगा होगा, और बाद में पता चले गुरुजी हुआ ही नहीं, तो फिर कहो गुरुजी क्या बताए थे। इसलिए सत्यता यह है भाई साहब कि आपको पढ़ना होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई से, मेहनत से भाग नहीं सकते। कुछ लोगों को लगता है हम क्लास नहीं लेंगे, हम तो नोट्स नहीं पढ़ेंगे, हम क्यों ज़्यादा मेहनत करें, हम तो ऐसे ही हवा हवाई फेंकेंगे, हो जाएंगे। हवा हवाई कुछ दिन चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिकना है तो फोकस यहाँ करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है। यदि आपको भागवत कथा, किनका, भागवत कथा, श्री राम कथा एवं सत्संग का, है ना, प्रचार के लिए सत्संग का नोट्स हमने निर्मित किया है। इनका आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। भागवत का नोट्स एक है 489 रुपए में, ये आपको PDF मिलेगा, वो भी हस्तलिखित रहता है, बहुत शानदार है। एक है 1389 रुपए में, ये आपको PDF मिलेगा, ठीक, लेकिन यह टाइपिंग में रहता है। इसके बाद श्री राम कथा का नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप इनका PDF प्राप्त कर सकते हो 1449 रुपए में, और आप इनको घर पे मंगवा सकते हो कितने में, 3800 रुपए में, ठीक। सत्संग का भी नोट्स है, आप इनका PDF प्राप्त कर सकते हो। PDF कितने मिलेगा आपको, PDF मिलेगा 441 में। आप इन्हें घर पे भी मंगवा सकते हो, घर पे कितने मिलेगा, 799 रुपए में। एकदम सरलतम नोट्स है। हमने बहुत मेहनत किया है कि हर चीज़ को सरलतम ढंग से इस नोट्स में सम्मिलित किया जाए, ताकि जो नए वक्ता बनने की इच्छा रखते हैं उनको ज़्यादा समस्या ना होनी पड़े। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि उनको श्लोकों के लिए भटकना पड़ता है कि महाराज 18,000 श्लोक हैं इस भागवत में, कौन सा श्लोक बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ से बोलना है, ये सारी की सारी समस्याओं को देखते हुए हमने नोट्स निर्मित किया है। इससे भी बड़ी समस्या होती थी महाराज पहले दिन क्या बोलना, दूसरे दिन, वो भी समस्या हल करवा दी। सबसे बड़ी जटिल समस्या हमको देखने को मिली जो आज तक कुछ नोट्स निर्मित हुए, वो सब ऐसी भाषा थी जिनको आसानी से समझना बहुत मुश्किल था, जिनको हम व्यास गद्दी पर बोलते नहीं है उस भाषा में, उसको पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा समय जाता है और फिर भी समझ में नहीं आता। हमने बहुत सरल भाषा की जिसको आप सीधे सीधे व्यास गद्दी पर बोल सकते हैं, अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको लेना होगा तो आप दिए गए नंबरों में संपर्क अवश्य कर लीजिएगा।